हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ प्लानिंग ऑफ पेरिफेरल टाउन्स। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस जो हमारे व्यूवर्स ने यूट्यूब के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू लिखे हैं उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा इन तक। इसमें एक पहला क्वेश्चन जो आया था उसका आंसर मैं इस तरीके से दूंगा कि देयर शुड बी वाइडन रोड्स एंड सीमेंटेड रोड्स with widened junction as per the norms and proper drainage system। रोड चौड़े चाहिए, अच्छे वाइडन किए हुए चौड़े किए हुए जंक्शन चाहिए जो एज पर नॉर्म से, और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद प्रोविजन फॉर मोर ग्रीन बेल्ट, ग्रीन स्पेसेस जो क्रिएट करना है, रिक्रिएशन स्पेसेस क्रिएट करना चाहिए ताकि लोग, एक तो पहली बात हेल्थ अच्छी रहे, मोर ऑक्सीजन मिले, अपने को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और लोग रिक्रिएट हों टाउन के अंदर में। फिर जो दूसरा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, देयर इज़ नो प्रॉपर कनेक्टिविटी टू मुंबई, ऑल्दो द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट, मगर इट हैज़ टू बी स्पीड अप। लाइक रेलवेज़ के थ्रू कनेक्टिविटी होना चाहिए, हाईवेज़ प्रॉपर अभी कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए, और मेट्रो का जितना जल्दी काम कंप्लीट हो सकता है उसको करना चाहिए। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट। आप देखेंगे कि कामवरी नदी जो है, रिवर है भिवंडी की पेरीफेरी में, उसमें डेवलपमेंट प्लान में ये ग्रीन बेल्ट पूरा बताया गया है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो सकता है। वहाँ पर रिक्रिएशन स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं और जो पब्लिक अट्रैक्शन हो सकता है या टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो सकता है बनने के बाद में। और ये हासिल कैसे होगा, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। अब पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसा होगा, वी विल ऑर्गेनाइज सिम्पोजियम और वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, जिसमें लोग अपनी राय रखें, अपने एक डिमांड को या अपनी एक चीज़ को ऑन पेपर लावें, जिसके ऊपर से गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट के प्लानर्स उसके ऊपर काम कर सके। अब ये दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में, उसमें मैं कहूँगा यस, इट अफेक्ट्स, पॉलिटिक्स अफेक्ट करती है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटी के अंदर में। सी, फॉर एवरी डेवलपमेंट अपार्ट फ्रॉम द पब्लिक पार्टिसिपेशन देयर हैज़ टू बी पॉलिटिकल विल पावर। आई एम नॉट टेलिंग दैट सब ऑल पॉलिटिकल विल पावर, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड क्रिएट विल पावर, बट at certain stage of time you will see, जैसे थाना डेवलप हुआ, it had a courage of giving right to some officer, yes, go ahead. So for that go ahead there was some political will power which gave power to that particular officer, and Thana became Thana now. You can imagine न्यू बॉम्बे, वहाँ भी बहुत पॉलिटिशियन होंगे, गवर्नमेंट की प्लानिंग बहुत दिनों से रही होगी, बट नाउ इट हैज चेंज इनटू वर्सेटाइल दिस थिंग, यू नो, बहुत अच्छी हैपनिंग प्लेस हो गई न्यू बॉम्बे। क्यों? पॉलिटिकल विल पावर। पॉलिटिशियन शुड हैव विजन, शुड हैव प्लानिंग ideas, and should absorb the new ideas coming to them from the officers, from the public, from the consultants. And also we must compare our cities with the foreign countries। ऐसा क्या वो लोग कर देते हैं कि भाई लोग फ्लाइट से जाके घूम के आना चाहते हैं उस जगह पे, वाई नॉट इन इंडिया? तो ऐसे सिटी प्लानिंग के अंदर में सब चीज़ें होनी चाहिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन हैज़ कम, हाउ डज भिवंडीज ज्योग्राफी इम्पैक्ट अर्बन प्लानिंग? इट्स अ वेरी गुड एंड टेक्निकल क्वेश्चन। आपको बता दूं कि भिवंडी की जो लोकेशन है, इट इज़ इन बिटवीन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न हब। आप देखिए कि वेस्टर्न हाईवे जो अहमदाबाद गुजरात से आ रहा है या दिल्ली से आ रहा है, इट इज़ टचिंग टू भिवंडी एट सम एंड, जस्ट 11-12 किलोमीटर्स इट इज टचिंग टू भिवंडी। और फिर नासिक से या इधर से मुंबई आगरा हाईवे जो आ रहा है वो भिवंडी से पास ऑन होकर जा रहा है। उसके बाद अब जो समृद्धि हाईवे आ रहा है वो भिवंडी के ऊपर ही जंक्शन वहाँ उतर रहा है, भिवंडी से 2 किलोमीटर आगे पर उतर रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट भिवंडी तालुका में बहुत कुछ आ रहा है मतलब। और उसके बाद मेट्रो तो मैंने आपको बताया, मेट्रो चालू हो चुकी है। भिवंडी का लोकेशन जोग्राफिकल इतना अच्छा है ना कि मतलब इधर बिजनेस करने के लिए भी जगह है, रेसिडेंसेस के वास्ते भी जगह है, और वेयर हाउसिंग के लिए जगह है, और ग्रीन बेल्ट अच्छे हैं, वाटर बॉडीज अच्छी है। इसका लोकेशन इतना ब्यूटीफुल है ना। और साथ में साथ आप देखेंगे भिवंडी के पेरीफेरी में बाकायदा पहाड़ी का इलाका पूरा ऐसा दिखेगा आपको। इफ़ यू स्टैंड ऑन सम हाई राइज, आप देखेंगे कि आप घिरे हुए पहाड़ों से, तो बहुत ही अच्छी जगह है। प्लानर के लिए बहुत कुछ करने की जगह है। प्लस द पॉलिटिशियंस आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द प्लानर्स, टू हेल्प द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि भाई उसको इम्प्लीमेंट करने का जो सिस्टम है
गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन पेपर बहुत कुछ होती है, बट इम्प्लीमेंटेशन पे आते आते उसकी जो है सब धज्जियाँ उखाड़ डालते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज जोग्राफिकली भिवंडी इज़ वेरी फिट फॉर अ ब्यूटीफुल एंड गुड सिटी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन हैज़ कम फ्रॉम मिस्टर जफर खुर्शीद। What strategies are there to promote local traders and industries? ये तो मिनिस्टर को पूछने वाला सवाल है, बट आई ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देयर हैज़ टू बी सम गुड एरिया फॉर लोकल मार्केट, लोकल प्रोडक्ट्स सेलिंग एरिया। क्योंकि क्या हो रहा है कि आज भी भिवंडी के लोगों के घर में कोई बड़ी शादी ब्याह, कोई बड़ा फंक्शन निकलता है तो दे गो टू मुंबई, तो द ट्रेड गोज़ टू मुंबई, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट होना मुंबई चला जाता है। तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज यहाँ लानी पड़ेगी। लोकल मार्केट मतलब जैसे अब हम टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, बनाते कपड़ा हम यहाँ पे हैं, ख़रीदने जाते हैं बम्बई से। इट्स ए जोक। क्यों? क्योंकि इट हैज़ द मार्केट। फिनिश करके भी यहाँ देते हैं लोग कपड़ा। यानी मैं आपको बताऊँ मेरे एक एक्सपीरियंस कि मुझे मेरे फ्लैट में कर्टन लगता था, तो मेरे किसी दोस्त ने बोला कि हमारे भाई करते हैं कर्टन का कारोबार, जरा उनसे पूछ लेना करके। यू कैन नॉट इमेजिन कि जो कपड़ा मुझे 300-400 रुपया 500 रुपया मीटर कर्टन का मिल रहा था, यानी मेरे कर्टन का कॉस्टिंग आया था उस टाइम में लगभग 35,000 रुपीज़ बता के दिया उसने कि मैं 35,000 लूँगा, आपका कर्टन बना के दूंगा तीनों पूरे फ्लैट का। मैंने कपड़ा लिया वहाँ से ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द प्राइस, भिवंडी में, अपनी भिवंडी के अंदर में, और वो कपड़ा ब्यूटीफुल, मतलब उसी पे ब्रांड लगा के लोग मार्केटिंग करते मुंबई से, और वो कपड़े का कर्टन बना सब हो गया। वो 35,000 की चीज़ मुझे 18,000 में बैठी, सिलाई मैंने बाहर से दी, 18-17 जो भी बैठा होगा, बट ऐसे 50% ऑन दैट। तो लोकल मार्केट के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी होना चाहिए, इंसेंटिव्स बाय गवर्नमेंट होना चाहिए। जैसे भी भिवंडी में सबसे महंगा पावर मिलता है, पावर टैरिफ सबसे हाई है। आप बम्बई के फ्लैट की कोई बिल देख लो, भिवंडी के फ्लैट की बिल देख लो। तो इस पर गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को आपने दे दिया है और लोगों की कमर तोड़ी जा रही है। नो डाउट सर्विस यहाँ भी अच्छी मिल रही है, बम्बई में भी अच्छी मिल रही है। सर्विस के ऊपर से ही आपको काम दिया गया है। अभी पैसे गवर्नमेंट की जो मतलब टैरिफ डिसाइडिंग एजेंसी है उसको देखना चाहिए कि भाई मुंबई और भिवंडी में सेम रेट लगे या अच्छी सर्विस मिले, अच्छा पावर मिले। जो मुझे ट्रेडर्स की तरफ से कंप्लेन आई है वो। उसके बाद जो लोकल हैंडीक्राफ्ट के जो आइटम बनते हैं भिवंडी में, जैसे हमारे पास कुम्हारवाड़ा है, मटके बनते हैं और मट्टी के सामान बनते हैं, उसको कोई मार्केट नहीं है, वो बेचारे पड़े रहते हैं। हमारे पास अच्छे कारीगर हैं, अच्छे मतलब क्लोथ मैन्युफैक्चरर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सिर्फ लैक करते हैं कि अच्छी मार्केट प्रॉपर जगह नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में टेक्सटाइल से लेकर के लेदर इंडस्ट्री के भी काम होते हैं, मोती का कारोबार होता है इधर बहुत अच्छे ढंग से, मतलब उसकी अच्छी प्रॉपर मार्केट प्रॉपर जगह होना चाहिए। अब यही मोती ये लोग जा करके लखनऊ से ख़रीदते हैं, लखनऊ से आया बोले मोती लगा हुआ काम, या फला डिज़ाइनर ने बनाया है, फला डिज़ाइनर ने बनाया है, मगर चीज़ें यहाँ की है और यहाँ की चीज़ों को सही मार्केट मिलना चाहिए। इसके लिए इट गोज़ टू गवर्नमेंट एजेंसी कि भाई आपको थोड़ा सा ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि पीपल शुड टर्न अराउंड हियर। अब क्यों आएंगे आपके पास परचेजर? उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी तब आएंगे, उनको अच्छे होटल, अच्छी रहने की जगह, अच्छा कुछ मिलेगा तब आएंगे, उनको अच्छी सहूलत मिलेगी, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा, नॉन पोल्यूटेड एरिया मिलेगा, तब आएंगे इधर। और ये सब चीज़ देखना गवर्नमेंट का काम है। एज ए प्लानर आई कैन सजेस्ट नंबर ऑफ सजेशंस, मगर उस पर इम्प्लीमेंट करना जो है वो पॉलिटिकल विल पावर के साथ किसी डिपार्टमेंटल मिनिस्टर को, यूडी मिनिस्टर या जो भी, उनको हैंडल करना पड़ेगा। What are the future development plans for Bhiwandi? Development plan for 2024-3 has come, जो 20 साल के लिए रहेगा। डीपी अभी उसका ऑब्जेक्शन सजेशन कंप्लीट हो गए हैं। डेवलपमेंट प्लान में कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, जैसे कि मेजर रोड्स को वाइडन करके बताया गया है। उसके बाद एक हेलीपैड का प्रोविज़न रखने की कोशिश की गई है उस साइड में, और इंडस्ट्रियल हब को एक साइड में करने की कोशिश की गई है। मिक्स एरिया में डेवलपमेंट बताया गया, ग्रीन बेल्ट थोड़ा बढ़ाया गया है, या जो पुराना ग्रीन बेल्ट था उसी को फिर से रिफर्बिश करके बताया गया है। उसके बाद लोकल बस सर्विस की सिस्टम चालू करने की बात हुई है। अभी चंद दिनों पहले किसी सेमिनार में कमिश्नर साहब हमारे बोल रहे थे, हम लोगों ने ई बसेस का ऑर्डर भी दे दिया है और उसके स्टेशंस भी बन रहे हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप इन भिवंडी। और सबसे बड़ी बात FSI जो बढ़ गई है उसकी वजह से बड़े बिल्डर्स भिवंडी में आ रहे हैं। यू नेम द बिल्डर, दे आर सर्चिंग लैंड ओवर हियर। बड़े बड़े लोग यहाँ काम कर रहे, बड़े प्रोजेक्ट चालू हो गए हैं। और पानी का शॉर्टेज भिवंडी में था, तो 100 ml का कोई प्रोग्राम
हमारी कॉर्पोरेशन ने पास किया है और वो जल्दी चालू होने वाला है, जिसकी वजह से भिवंडी का वाटर शॉर्टेज का डिफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगा। रही बात साफ़ सफाई, देख रेख, हाइजीन, हेल्थ कंडीशन, ये तो कॉर्पोरेशन का काम है और उसके लिए कोई डेवलपमेंट प्लान की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती है। डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसको प्लान करके करना पड़ता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके आंसर किए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और अगले सीरीज़ के हिसाब से मैं कुछ और क्वेश्चन आंसर करना है तो यू कैन राइट डाउन टू मी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप एक जनरल पब्लिक के अलावा सिविल इंजीनियर्स के लिए भी मालूमात की चीज़ें हैं, और मुझे प्लीज़ लिखते रहिए ताकि ये जो सीरियल हम लोग ने चालू किया, सीरीज़ चालू किया है, इसका कंटिन्यूएशन अगली बार आपको दिखा सकूँ। कोशिश करूँगा कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर अगली सीरीज़ में दे सकूँ। डू राइट टू मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।